जी नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 नवतपुर और मैं परमेंद्र शर्मा। हम अभी उपस्थित हैं टेंगरेला के पास, लाख टेंगरेला के पास एक किसान प्रशिक्षण केंद्र के पास उपस्थित हैं। यहाँ पे आज ब्लॉक पदाधिकारी बीडीओ साहब एक मीटिंग रखे थे, जिसमें इस मीटिंग में ये दिया गया था कि किसान भाइयों मकई का उपार्जन कैसे करें और किस तरह से बढ़ावा करें, इसकी जानकारी देने के लिए बीडीओ साहब के नेतृत्व में ई किसान भवन में प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें नवतपुर प्रखंड के किसान लोग एकत्रित हुए और उनको समझाया गया कि कैसे किसान का मक्के का बीज कैसे आपको मिलेगा और कैसे उसका उपार्जन किया जाएगा, कैसे उसका खेती किया जाएगा। इसके बारे में आइए यहाँ के क्षेत्रीय नेता हैं, उनसे मिलते हैं और बात करते हैं। न्यूज़ 24 नवतपुर। कहाँ आपका नंबर है? जी नंबर दे देंगे। पितमास मकान है। इसलिए गाँव के आदमी के लिए रहे। नहीं सर, ये जो मीटिंग रखा गया था, जो किसान के बीज के लिए मकई के खेती के बारे में जानकारी देने के लिए, तो इसमें जो जानकारी देने वाले थे वो कहाँ से पदाधिकारी आए थे, कौन आए थे? जानकारी देने वाला कोई पदाधिकारी नहीं आया था। नवतपुर के किसान श्री या पटना जिला के किसान गिरोह अजय कुमार ही प्रशिक्षण दे रहे हैं और एक क्लास भी लेते हैं, प्रशिक्षण भी देते हैं। एक वही दिए थे प्रशिक्षण और उन्होंने 45 मिनट बात रखा। पूरे ग्रास रूप पर 3 तरह के मक्का की खेती है, खरीफ, रबी और गर्मा, उसके बारे में दिया। 3 तरह की खेती के मक्का के उपजाऊ के बारे में बताइए। 3 फसल होते हैं, जिसमें अभी खरीफ पर ट्रेनिंग दी गई है, रबी पर भी ट्रेनिंग दी गई है और गर्मा में भी दी गई है। और एक कहना ये है मक्का के संबंध में कि अभी जो मोटे अनाज पर जो बल दिया जा रहा है, तो मक्का एक मोटा अनाज है और इकोनॉमिकल ये 1 बीघा में साल में हम इसको 100 क्विंटल के करीब 1 एकड़ में काट सकते हैं। 1 एकड़ में कितना? 3 फसल अगर 1 एकड़ में हम करेंगे मक्का के तो 100 क्विंटल, और 100 क्विंटल अगर MSP रेट से है तो 2100 रुपये, 2080। अगर मार्केट रेट है तो 2500 है। 2.5 लाख के मक्का की खेती है। इस इकोनॉमिक्स को किसान श्री ने बहुत बेहतर ढंग से समझाया यहाँ को। बीज के बारे में खाद प्रबंधन, उर्वरक प्रबंधन, जल प्रबंधन, खेत की तैयारी, सारी चीज़ें की जानकारी दी। कीट प्रबंधन, खरपतवार नियंत्रण, मार्केटिंग, हार्वेस्टिंग, सारे प्रबंध के बारे में जानकारी दी गई विस्तार से। तो सर, नवतपुर प्रखंड में मक्का के जो खेती का है, एक कितने एकड़ का जैसे टारगेट कुछ होगा ना? सरकार की पॉलिसी है कि 30 एकड़ में हर प्रखंड में डेमोन्स्ट्रेशन किया जाए, लेकिन हमारा जो उद्देश्य जो था प्रशिक्षण देने का, वो उद्देश्य था कि सरकार का एक योजना अलग है। किसान अपने इनिशिएटिव पर कम से कम 100 एकड़ में खेती करे और अपने इनिशिएटिव पर बीज ले और खेती करे। तो उसका बीज जो है सर, वो आप लोग के यहाँ से मिलेगा या बाहर से मिलेगा? नहीं, 2 तरह के हैं। बीज जो मिलेगा, जो डेमोन्स्ट्रेशन होगा, उसमें सरकार की तरफ से बीज मिलेगा, कुछ की राशि लगेगा। उसके क्या क्या प्रक्रिया है बीज का? बीज का प्रक्रिया की डेमोन्स्ट्रेशन चुना जाएगा गांव में कि 25 एकड़ एक जगह, उसको हम लोग ये भी किए हैं कि 10-10 एकड़ के भी कर सकते हैं 3 पंचायत में। और जो किसान जो होगा, प्रगतिशील किसान, बोरिंग होना चाहिए, उनको चयन किया जाएगा, चयन करके उनको बीज दिया जाएगा। ये अपना शुभ नाम है? अपना शुभ नाम अजय कुमार है। हम ही हैं किसान श्री या किसान गौरव। हमारा नवतपुर में ही नगमा घर है, नगमा, और हम ही प्रशिक्षण दिए हैं। और मेरा कहना है कि अगर मक्का की खेती किसान करे तो आज नवतपुर में 12,000 हेक्टेयर मेरे पास ज़मीन है। अगर 12,000 हेक्टेयर में खरीफ में तो हम सभी खेती में नहीं कर सकते हैं, लेकिन रबी में हम कर सकते हैं। मक्का का अगर क्षेत्र बने तो आज जो आमदनी है उससे 2 गुना 3 गुना आगे बढ़ सकते हैं। सभी किसानों को प्रशिक्षण लेना जरूरी है? नहीं, जो किसान प्रगतिशील है उसको हम प्रशिक्षण दिए। जैसे मक्का के लिए जो जागरूक है वो आके अपना ट्रेनिंग ले सकते हैं। अब इसके बाद हम करेंगे कि किसान कोऑर्डिनेटर को भेजेंगे, किसान सलाहकार को भेजेंगे, जहाँ हम केंद्र बनाएंगे प्रशिक्षण डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए। वहाँ पर भी जाके हम प्रशिक्षण देंगे और टेस्ट करेंगे किसान इसके लायक है।
नवतपुर प्रखंड जो है ऐतिहासिक प्रखंड है। यहाँ में 2 नंबर के आदमी का नहीं चलता है, कोई पॉलिटिकल नहीं। हम लोग भी एक वक्त में पॉलिटिकल थे, लेकिन आज विशुद्ध किसान हैं और किसान खेती भी करते हैं 30-40 बीघा में, और पोल्ट्री भी करते हैं, सतरंगी कृषि करते हैं। अगर नाम आप पहले से जानते हैं, अजय कुमार का नाम सुने हैं? जी सुने, आपके गांव गए भी हैं हम। उसके आगे वो स्कूल मैटर में गए थे, जो स्कूल में भोजन बंद हुआ था तब गए थे। 60 और कुछ LT चल रहे हैं, और कुछ पूछना है ज़्यादा जी। ये प्रोग्राम जो रखा है की क्या कारण से रखा है? ये मैंने बीओ के देख रेख में ये प्रोग्राम करना है। आत्मा यहाँ कृषि सलाहकार समिति है, आत्मा यहाँ ख़त्म हो चुका है, लेकिन जो है अभी वही कर रहा है। कि मिलना था किताब, कलम और नाश्ता जी, और प्रशिक्षण में लाखों रुपया खर्च होते हैं। और नवतपुर में एक पुराना इतिहास रहा है कि प्रशिक्षण के नाम पर बहुत सारे लूट होते हैं। पदाधिकारी, भ्रष्ट पदाधिकारी, भ्रष्ट नेता और भ्रष्ट जनप्रतिनिधि मिलकर प्रशिक्षण के नाम पर किसानों को लूटा जाता है। और क्रांतिकारी किसान यूनियन बड़ी दिन के बाद मैं इस प्रशिक्षण में भाग लिया हूं। और यहाँ कृषि सलाहकार या कृषि समन्वयक हर पंचायत में नहीं जाते हैं, क्योंकि बिहार सरकार का रिपोर्ट है कि 80% भूमिहीन किसान ही खेती करता है, 20% खेती वाला किसान करता है। उनके पास तो इतना छुट्टी नहीं है कि वो प्रशिक्षण आएंगे, और ऐसा कुछ योजना भी नहीं है कि जो बताया जाए। मैं ही आ गया हूँ तो बाज़ार में मैंने सुना तो मैंने आ गया हूँ। कोई प्रशिक्षण देने का वैसा सरकार की योजना नहीं है, बल्कि बारीकी से यह फंड लूट के लिए प्रशिक्षण होता है। रह गया सवाल, हम आपसे, आप पत्रकार हैं, आप और किसानों से पूछ लीजिए और नेताओं से पूछ लीजिए। अजय जी हैं, मधेश्वर शर्मा हैं, और बहुत सारे लोग हैं। और किसान को कारगर नहीं दिया जाता है, बल्कि यह फॉर्मेलिटी अदा किया जाता है। किसान को फॉर्मेलिटी अदा किया जाता है। मकई के बारे में क्या क्या बताया गया, कैसे बताया गया कि यूरिया दीजिए, इतना ही दीजिए, और वो अजय जी प्रशिक्षण दे रहे थे और कोई प्रशिक्षक नहीं आए थे। और रह गया सवाल, जब मैं ATM से बात कर रहे थे BTM, तो पूछे कि प्रशिक्षण कोई बाहर से आए हैं, तो नहीं। तो मैंने मामला है कि इसका पूरा जानकारी भी लोगों को नहीं रहता है। जब हमारा जैसा सचेत प्रशिक्षण देने के लिए बाहरी आदमी आए थे या यहीं के पदाधिकारी लोग प्रशिक्षण दे रहे थे? पदाधिकारी नहीं दे रहे थे, ये आत्मा के पुराना नेता हैं, आत्मा उनके कब्जे में है, वो आज तक यही करते रहे हैं। अच्छा। वो हैं अजय कुमार, आत्मा ही परमात्मा के रूप में आए हैं। हाँ, वो हैं। और हमारे मित्र भी हैं, लेकिन अभी वो बीमार से आए हैं, तो ये सब चीज़ है। और हम चाहेंगे कि आपके मीडिया के माध्यम से जो आत्मा के नाम पर किसानों को जो लूट हो रहा है, किसान को सही प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है। हमने कुछ बोला तो अजय कुमार बार बार बोल रहे थे कि निगेटिव निगेटिव निगेटिव। अगर मैं निगेटिव होता, वो बोल दिए कि क्या किए, बूढ़ा हो गए। अरे 3 बीघा जोतने वाला आज 30,000 आदमी के बीच जाते हैं। आप अजय जी भी पूरा नेतागिरी किए हैं, मैं जानता हूँ। मेरा एक समय में गुरु टाइप के थे वो, मैं उनके पास दौड़ के जाता था। और फार्मर किसान बहुत तरह की चीज़ किए हुए हैं। तो ये तो तरीका है। लूटने वाला कभी लूट के विरोधी को सहयोग नहीं करेगा, उसको डेमोरलाइज करेगा। दुश्मन सबसे पहले इज्जत पर वार करता है, उसके बाद धन पर वार करता है, उस पर जान के वार करता है। तो अजय कुमार ने हमारे इज्जत पर वार किए कि केवल निगेटिव। तो अजय जी यहाँ लूटते हैं, और ये सच है कि आत्मा उनका है। बड़े बड़े पदाधिकारी बहुत कुछ लूटे हैं, बहुत सारे दरखास्त मैं आज नहीं लाया हूँ, दिखा देते। तो इस ढंग से अजय जी अभी हैं? हाँ, हैं अभी। और हम चाहेंगे कि हम बाद में आत्मा के जो यहाँ जो कृषि विभाग मनमाना करता है, इसके खिलाफ क्रांतिकारी किसान यूनियन लड़ने के लिए कटिबद्ध है, लड़ने का प्रयास कर रहा है। ये जो कृषि सलाहकार हैं, ये बीओ हैं, ये समन्वयक हैं, ये किसानों के बीच नहीं जाते हैं। अगर किसानों के बीच भी जाते हैं तो बड़े किसानों के बीच जाते हैं, बड़े प्रतिनिधियों के बीच जाते हैं। वो गरीब गुरबा किसानों के बीच नहीं जाते हैं। जैसे पितमास, वो बर्मा 10 बीघा 15 बीघा खेती करता है, कौन अधिकारी या कोई मिला है? दक्षिण भर
जो बॉर्डर है वो भी खेती करता है 10 बीघा 15 बीघा। मैं तो 2 बीघा 3 बीघा 100 मैंने एक पट्टा पर खुद अपने बेटा से खेती ले लिया हूँ, क्योंकि किसान हूँ और खेती न करूँ तो फिर किसान कौन बात के, किसान संगठन कैसे करेंगे। इसलिए मैं चाहूँगा कि आपका चैनल नवतपुर में ये बात पहुँचाए, किसान जागृत हो और अपनी हक मांगे।